और गांव के लोग जो उनके अपने प्रेमी थे वो आए, बाबा हमारे लिए कोई आदेश, कोई उपदेश, कोई सेवा बताइए। बाबा का जब अंतिम क्षण आने वाला था, संत थे, बहुत अच्छे संत थे, भजन किया जीवन भर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप, एक कोई लड़की जो बकरी चलाती थी उसको बुला लो। किसी ने कहा ये बाबा की लड़की तो नहीं है, बाबा कोई पुराने के बाद कोई कहीं संसार है ना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन किसी ने कहा बुद्धिमान ने कि भैया जब बाबा बुला रहा है तो कारण अपने आप क्यों पता लगा रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जब वो लड़की आएगी तो पता चल जाएगा। तो लड़की को लोग बुला लाए, तो तुमको बाबा बुला रहे हैं। तो बाबा कह रहे थे बेटा, बोले हाँ, जब तू बकरी चराती थी तब तूने एक प्रश्न किया था कि बाबा आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। तो बोले आज बताता हूँ। बोले बाबा बताओ। बोले तेरे इस कामी पशु से, तेरे इस बलि पशु से मेरी दाढ़ी लाख गुना अच्छी है। लड़की ने कहा बाबा ये बात आप तभी कह देते। बोले तब कहता तो मेरी दाढ़ी के संकट को, मेरी साधु के वेश को कहीं कोई कलंक लगने की संभावना होती, लेकिन आज तो मैं अपने ठाकुर के पास जा रहा हूं, अब कोई दाढ़ी में कलंक लगने वाला। कहने का अभिप्राय सतत सावधान रहिए, ये साधना की वस्तु है, भजन की वस्तु है। ठाकुर यदि प्रकट हमारे सम्मुख खेल रहे हैं, जिन गुरुजनों ने, जिन बाबा महाराज के कृपा से हम इस चीज को सुलभ कर पा रहे हैं ना, तो जितने भी रास बिहारी जी अपने देश से बाहर गए ना, अदर कंट्री में, 6 बार ये शरीर बाहर जाके, 6 बार की विदेश यात्राएं मेरी, अमेरिका, चाइना, संघाई, सब ये शरीर ने देखा, आप समझिए। और केवल रास बिहारी के साथ जितने भी बड़े रासाचार्य हुए हैं उन सबके साथ में इस शरीर ने ठाकुर जी की सेवा करी। 6 विदेश यात्राएं हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बताना चाहता, मैंने संसार देखा, ठाकुर जी ने सब कुछ दिखाया है मुझे। तो कहने का अभिप्राय, जिनके पास इतना साधन है कि उसे नहीं पता कितना पैसा, कितना साधन, लेकिन क्या उन सब का साधन में पैसा लगता है? क्या साधन का होता है? आप गुरु जी की कृपा की साधना करना। हमने यदि कहीं ना कहीं ठाकुर जी को बना करके सुंदर पदार्थ भोग लगाया है, वो हमें ही प्रसाद के रूप में मिल रहा है, लेकिन साधन है कि हमारे ठाकुर जी का इस बहाने भोग लगा, हम उसके सामने गए, हमने उसको लाड़ लड़ाया है। और यदि आपके भावना में ये साधना है तो ठाकुर जी आपसे दूर नहीं है। और यदि आपने सोने के हार पहना करके भी ठाकुर को पहनाया हुआ है, हीरे के मुकुट सजाकर बैठाया हुआ है, और सामने यदि आपने इलायची और चनौरी जो मिश्री रखी हुई है, उसी ठाकुर जी कभी खाने भावना में कहीं न कहीं। मैंने तो अपने मुंह में पानी आया कि बहुत सुंदर पदार्थ मेरे लिए बन रहे हैं, सुगंध आ रही है भंडार में से। कभी कभी ठाकुर जी की तरफ लोग नहीं देखते हैं, सकल तो घर में वही बनाओ जो ठाकुर को भोग लगे। मेरा निवेदन है कि कभी कभी बहुत से लोग ऐसे, लेकिन हमारे बच्चे बाहर खाते हैं, मेरे मतलब प्यास से नहीं है, को जो भक्ष्य वस्तु है वही पाइए, जो ठाकुर जी को भोग लग सके वही पाइए, शुद्धमती रहेगी। और आप कहेंगे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों की धारणा रहती है, अरे महाराज जी कुछ नहीं होता, होता है। तो आप सबसे प्रार्थना है, ठाकुर जी को प्रणाम कर लीजिए। आज आपको एक बहुत प्यारी सी गोपी की कथा और लीला, लीला दर्शन कराएंगे। ये समय है, आप ठाकुर जी को प्रणाम कर लें। लीला थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए राष्ट्र के मयूर वाले आदि संध्या काल में दर्शन कराएंगे। आप अभी ठाकुर जी को प्रणाम कर लीजिए, फिर हमारे समय नहीं आता है तो कल सुबह भी नहीं हो पाया ठाकुर जी को प्रणाम का अवसर, और रात्रि में भी नहीं हुआ लीला की शुरुआत। तो जल्दी जल्दी आ जाए और ठाकुर जी को दंडवत करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण
और बोले गोविंद भगवान की जय। आज की लीला जो है ठाकुर जी की लीला है, वो लीला बन जाती है। ठाकुर जी करते तो कौतुक ही है। तो आज की लीला का भाव आप दर्शन करेंगे। अपनी भाषा में कहूँ कि ठाकुर जी की भाषा में, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। चित्रा सखी की लीला है। तो आज की लीला चित्रा सखी की लीला है, जो बड़ी सुंदर चित्र बनाती है, लेकिन वेदांतवादी ब्रह्मवादी सगुण साकार ब्रह्म में उसकी कोई आस्था नहीं है। पुरुषों को वह सोचती है कि जीवन में परमात्मा को पाओ, अलग ब्रह्म ज्योति को पाओ, ऐसी भावना उनकी है। लेकिन ब्रज में रहती है, ठाकुर ब्रज में पधारे हैं, तो माँ को कन्हैया कह रहे हैं कि चित्र बनाओ। बोले किसके लिए? मित्र के लिए। और चित्र कौन बनाएगा? तब मित्र के बहाने चित्रा सखी पे कृपा है, इसे कहते हैं कहीं पे निगाह है। तो ठाकुर जी किसी के बहाने किस पे कृपा करते हैं, आज ये दर्शन करेंगे हम सब। और माँ यशोदा के आंगन में नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। अपनी मैया के साथ ठाकुर जी ने अपनी लीला प्रारंभ करी। यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, आधार मन परम सुखदाई, नंद भवन को भूषण माय। माइक लगा ईश्वर। नंद भवन में राजन सुंदर राजकुमार, एक दिवस लागे कहन मैया सो सुविचार। मैया मैं तुझसे एक बात कहना चाहूँ। अरे कन्हैया बेटा, बात तो तू नित्य ही कहे है, आज कोई नई बात है का? हाँ मैया, मैया आज नई बात है। तो लाला बता कौन सी बात है? मैया चित्र देवन बाई सो मैया मेरी, चित्र देवन बाई सो मैया मेरी, चित्र देवन बाई सो मैया मेरी, चित्र देवन बाई सो मैया मेरी। मैया तू मेरो एक चित्र बनवा दे। अरे लाला, तू मेरे आंगन में रुनक झुनक सवेरे से लेके शाम तक खेल तो रहे हैं, तो मोको तो तेरे चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तू चित्र को कहा करेगा? भैया मैं तेरे का आज चित्र नहीं बनवा रहा हूँ। अरे तो कौन को बनवा रहे हो? अरे मैया मेरो एक बड़ो ही प्रिय सखा है श्री दामा। मैया वो मोसो इतनी मित्रता करे और मैया इतनो प्रेम करे कि वो मेरे बिना ना तो सोवे है, शाम को जब वो सोवे है तो बापू मेरी बहुत याद आवे है, ना वो भोजन कर पावे मेरी प्रेम की वजह से। तो मैया बापू एक पल कल नहीं पड़े मेरी वजह से। तो यासो वो मोसो कह रहे हो कि कन्हैया तू अपनो एक चित्र बनवाए के मोको दे दे। अच्छा, तो तू अपने मित्र के लिए चित्र बनवावेगो? हाँ भैया। तू कैसो चित्र? चित्र मेरो अति ही सुंदर, चित्र मेरो अति ही सुंदर, चित्रकार बुलाए सो मैया मेरी,
चित्र आवे बुलवाए सो मैया मेरी चित्र देवा। अरे मैया मेरा चित्र कैसा होना चाहिए? कैसा? मैया बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ अच्छा, पता कैसा? जैसा मेरा मुकुट है हाँ। ऐसा ही मुकुट होना चाहिए मैया। और जैसी मेरी मोरपंख है ऐसी मोरपंख होनी चाहिए। जैसी मेरी बंसी है वैसी मेरी बंसी होनी चाहिए। परंतु एक बात है मैया, हाँ बता। जैसा मेरा रंग है ना ऐसा रंग तो बिल्कुल ना होना चाहिए। काला रंग ना होना चाहिए मैया। हाँ, रंग में गोरो का रंग गोरो करवा दियो। हाँ तू बतवा दे बामे कौन कौन से रंग भरवाए तो ये बता तू। मैया अरे करवा दे, पीरो करवा दे, पर कारण मत करवा। ए ना मैया पीरो नहीं, तो मेरो रंग बामे गोरो करवा दे। गोरो हाँ रंग विविधि लगाए बिरचे चतुरता बरसाए सो मैया मेरी चतुरता बरसाए सो मैया मेरी चित्र देवन। मैया हाँ लाला। काऊ चतुर से चित्रकार को बुला मैया और बापे बड़ो ही सुंदर बड़ो ही भोरो बड़ो ही प्यारो हाँ। बड़ो ही मलूक मेरे जैसा प्यारो बड़ो कारो। कारो ना मैया। क्योंकि मैया जब मैं अपने गांव में अपनी गैया ने चराए भी जाऊं, जब मैं खेल भी जाऊं तो मेरी संग की ग्वाल वाल गैया सौरे ब्रजवासी सब सारे होते कारो 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 के में। अरे लाला तू कारे थे तो कारो ही कहेंगे और का गोरो कहेंगे। मैया तू कारो मत करने मेरे अरे ना 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 थोड़ा कम पे। अरे मैं तो तुझे वैसे ही कह रही हूँ तू कारो थोड़े। तुम्हें कारो चंदा के समान गोरो है। हाँ मैया हरी राधा हमारी गोरी गोरी कि चंद्र चकोरी कन्हैया तेरो कारो है। कन्हैया तेरा कारो है। अरे लाला मैया ये सब ब्रजगोपी मोसो यूं कहे कि यशोदा जी हमारी श्री राधा तो चंदा के समान गोरी हैं और आपकी कन्हैया तो कारे हैं कारे। कारे हाँ मैया मैं बिल्कुल ही कारो लगूं वैसे मैं कारो ही ना हूँ। और मैं उन ब्रजगोपी से कहा तो हूँ बिनती काटेगी अरे कारो कहरी मतवारो जगत उजियारो निर्मेन को तारो है। कारो कहरी मतवारो जगत उजियारो निर्मेन को तारो है। हरी राधा हमारी गोरी गोरी कि चंद चकोरी कन्हैया तेरो तारो। अरे लाला हमें मैं उन ब्रजगोपी से यूं कहूँ अरे ब्रजगोपियों मेरो लाला कारो नहीं है वह तो या जगत को उजियारो है और मेरे नैनन को तारो है। जो मेरे लाला के कारो कहे बामे तो बड़ी थोड़ी मती है। सही बात है मैया सत्य कहे बिल्कुल। चित्र बनवा ले। मैं तेरो चित्र बनवा दूंगी। हाँ ठीक मैया है? शीघ्रता से बनवा दे मैया जल्दी। हाँ हाँ बनवा दो। कहूँ सखी को बुलाओ। अरे सखी कोई आ रही है तो मैं पूछ लूंगी। मैया आपकी पामन लागू अरे प्रसन्न रहे। तेरे वसम बाबा जी आ जाए टेढ़े टेढ़े बोले। लड़ो मत काम की बात करो। तो मैया आज दोनों तुम मैया बेटा अपने घर में एक जगह ठाड़े है कि कहा खुसर खुसर बतराए रहे हो। चल सकी तो को का मतलब हमारो घर हम कछुवतराम में घर की 100 बातों में हाँ जी तो को का अरे तो बात तो 100 होने पर या बात में कछु हमारे काम की बात है ते कि तुम्हारे काम की है। अरे तेरे काम की कोई ना है तू बुलाई कौन है चल जा अरे ऐसे ना ठीक बोलिए। है। देख लाला अब ये सुदेवी जी आई हैं तो इनको तो मैं बताए दूं कि तू चित्र बनवावे हो।
ना भैया ना क्यों? अरे या तू बता देगी तो जी मेरी यही हंसी करने लग जाएगा या कारी कालिया को चित्र बनवाऊंगी। ना मैं आगे ना ही कर दूंगी कि ये तोते कारो नहीं कहेगी, ठीक है? अरे कहाँ है रे भैया? अरे सुदेवी, मैं कहाँ बताऊं? मेरो लाला प्रातः काल से ही हट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैया मेरो एक चित्र बनवाए दे। चित्र? हाँ। और इनको चित्र? अरे मैया आपके लाला तो वैसी विचित्र है, इनके चित्र की कहाँ आवश्यकता है। और मान लो यदि आपने अपने लाला को चित्र बनवाऊ दियो तो वह चित्र में तो कारो ही कारो दिखेगो और तो कछु दिखेगो। देख ले मैया जाओ जी, बड़ी सुंदर है, नाक सपट्टी मोहबटुआस है। अरे भैया जी जी हम नाक सपट्टी मोहबटुआस जी बहुत सुंदर है। अपने लाला को देखो तो सही, नखते लेके सिख तक कारे कारे। अरे चित्र में ना इनकी आंख दिखेगी ना इनकी नाक दिखेगी तो काय बात को चित्र, काय बात को चित्र ऐसा हमारे घर पे न कर लेते, हमारे घर में आए थे हमसे। मैं बात कर रही हूँ मैं। अब ये मेरे गली में देखो सुदेवी देख, मेरे लाला देख कारो मत कहे तू। अब यो बता, तुमको कछु पता हुई कि कोई चित्र बनाऊं तो हुई तो मैं अपने लाला को चित्र बनवाए दूं। मैया यदि आप मुझसे जानना चाहो हो तो मैं एक बड़ी ही अच्छी चित्रकार है उनको जानू हूँ जो कि बड़ो ही सुंदर चित्र बनावे हैं। कहाँ नाम है उनको? उनको नाम है चित्रा सखी। चित्रा सखी जो है ना वो बड़ी ही सुंदर सुंदर चित्र बनावे। उनको सरस्वती मैया को वरदान है, वो जो चित्र चाहे वही चित्र को बनाए दे हैं और ऐसो चित्र बनावे जैसो वह देखे हैं ठीक वैसो ही चित्र बनाए के तैयार कर दे में है। तो सुदेवी तू यही समय जा और चित्रा जी को बुलाए के ला, उनसे कहियो कि मैंने उनको बुलाया है। ठीक है मैया, मैं अभी जाऊं और उनको बुला के लाऊं। ठीक है मैया। यही निवेदन था। कहाँ से किससे प्रारंभ करी ठाकुर जी ने बात, कृपा कहाँ होने वाली है। वंशी बजाते भये काहू ने मेरे श्याम देखे, वंशी बजाते भये काहू ने मेरे श्याम देखे। राधे तेरे श्याम हमने यमुना तट देखे, राधे तेरे श्याम हमने यमुना तट देखे। गागर उठाते भये राधे तोरे श्याम देखे, वंशी बजाते काहू ने मेरे श्याम देखे। अजी चित्रा जी है का? अजी चित्रा जी मैं आपको प्रणाम करूँ। प्रसन्न रहो। आओ सुदेवी, आज आपने मेरे यहाँ आईवी की कैसी कृपा करी बताओ। बस ऐसे ही मैं तो आपसे मिलवे के ताई आई। मिलवे को आई हो? हाँ मैं यहाँ मेरा लेके सौभाग्य है जो आप मिलवे को आई हो। धन्य भाग्य है मेरी जो आप मेरे यहाँ पधारी। ओहो, कहा क्या है मेरे लिए? आज्ञा कछु ना है। चित्रा जी आप लोग को यह बताओ आप यह समय कहाँ कर रही हो? सुदेवी आप मेरी बात पूछ रही हो, मैं कहा कर रही हूँ? हाँ सुदेवी जी, मैं यह समय वेदांत को अध्ययन कर रही हूँ। मैंने अपनो यह मन संसारी जीवन से हटाए के वह परमात्मा में लगा दियो है। मैं अहर निस्हार समय वह परमात्मा को ही ध्यान धरो करूँ हूँ। बस यही कर रही हूँ और कछु नहीं कर रही। कहा कही आप अहर निश्चय परमात्मा को ध्यान लगाती रहो। हाँ सुदेवी, और परमात्मा को ही ध्यान कर रही हूँ। तो ये बताओ आप मुझको आप या
ब्रजमंडल में रह रही हो और यहाँ मैंने हूँ और जितनी ही संग की सहेली है सबने विवाह किया है, कहा आप अपना विवाह नहीं करोगी? नहीं सुदेवी, मैं अपना विवाह नहीं कराऊंगी। क्यों? मैं अपना विवाह कराए कि कहा करूं सुदेवी। यह जीव जो है यही तो जन्म ले है हाँ। और यही मर जाए है। अंत में मरवे वालों पति दुख दे के जाए है। या सो मैंने प्रतिज्ञा करी है, मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी, मैं अपना विवाह नहीं करूं। कहा कही चित्राजू, आपने ब्रह्मचारिणी रहने को संकल्प लियो है, परंतु चित्रा जी आप मुझको एक बात बताओ। आप यहाँ ब्रजमंडल में रहो हो, कहा आपने कब वो प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन किए? नहीं सुदेवी, मैं कहूँ पुरुष को मुख नहीं देखूं। पुरुष के नाम सो ही मुझको न जाने क्यों घृणा हुए है। पुरुष मात्र सो मैं बहुत दूर रहूं, या सो मैंने उनके दर्शन नहीं किए जिनको के आप नाम ले रही हैं। अजी चित्रा जी, आप सो मेरो एक निवेदन है, कहो। मेरे कहवे सो बस एक बार आप प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन करो। सुदेवी क्या कह रही हो? आगे कहो। जब आप प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन करोगी ना, तो जो आपने ब्रह्मचारिणी रहने को संकल्प लियो है ना, मैं आपसे सत्य कहूँ, आपको वह संकल्प आपसे बहुत दूर है जाएगा, वह नष्ट है जाएगा। सुदेवी जी, आप यहाँ मेरे या अखंड नेम व्रत को बिगाड़ने को आई होगा। जब मैंने आपसे कही कि मैं कहूँ पुरुष को मुख नहीं देखो हूँ, पुरुष के नाम सो ही मुझको घृणा है जिनको के आप नाम ले रही हो। मुझको कहाँ आवश्यकता पड़ी जो कि मैं उनके दर्शन करूं? मैंने तो उनके दर्शन नहीं किए हैं, ना जरूरत है। चित्रा जी, वह पुरुष नहीं है जिनकी आप बात कर रही हो, प्यारी श्याम सुंदर, वह पुरुष नहीं, वह तो महापुरुष है, वह तो परब्रह्म परमात्मा है। जब आप एक बार उनके दर्शन करोगी ना, तो बस आपके जो ये नेत्र है ना, यही चाहेंगे कि मैं हर समय हर एक पल प्यारे श्याम सुंदर की बात छटा के ही दर्शन करती रहूं। चित्रा जी, मेरा तो आपसे बस यही निवेदन है, आप प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन करो। आप कह रही हो श्री कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। अवश्य। छोटी सी अवस्था में उनने बहुत लीलाएं की, हाँ, अनेक राक्षसन को मारियो। ठीक है, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। समय आए पे मैं उनकी परीक्षा ले लूंगी कि वह पूर्ण ब्रह्म है कि नहीं है। अजी चित्राजू, वह समय जो जहाँ समय की आप प्रतीक्षा कर रही न जाने कब आवेगो, परंतु आज तो आपके समीप में अवसर है, क्योंकि मैया यशोदा ने आपको अपने घर बुलाया है। मोको उनकी मैया ने बुलाया है। हाँ, मेरा सौभाग्य है, माँ यशोदा ने मोको बुलाया है, तो मैं अवश्य चलूंगी और यही समय उनके लाला के दर्शन करके आऊंगी, परीक्षा लेके आऊंगी। क्यों नहीं, आप चलो। पधारो चित्रा। लाखों में एक है कन्हैया, मेरा बंसी बजैया। लाखों में एक है कन्हैया, मेरा मुरली बजैया। मैया चित्राजू आए गए। स्वागत। मैया, मैं आपको प्रणाम। आपको स्वागत है चित्रा जी, स्वागत है। ओ मैया, आपने मुझको कैसे बुलायो? मेरे योग कोई सेवा आज्ञा करिए। चित्रा जी, मैंने सुनी है कि आप बहुत सुंदर चित्र बनाओ हो और आपको सरस्वती मैया को वरदान हुआ है कि जा काऊ को चित्र बनाओ हो, वह सहज में ही अति सुंदर बन जाए हैं। हाँ मैया, आपकी कृपा है। माँ सरस्वती को आशीर्वाद है, उनके ही आशीर्वाद से मैं चित्र बनाऊ हूँ। पर आपको बनाना है क्या? नहीं नहीं, मेरो नहीं बनाना है। मेरो एक छोटा सा लाला है कन्हैया, मेरे लाला को चित्र बनाना है, या सो मेरे कन्हैया को चित्र बना दो। मैंने समझी कि आपको चित्र बनाना है। आपका
आपके लाला को बनाना है तो मैया मोको आप अपने लाला के दर्शन तो कराओ। आपके लाला कैसे हैं, कहाँ हैं, एक बार मैं उनको देखूं तभी तो चित्र बनाऊंगी। कहा चित्रा जी, आज तुम पहले कहूँ आपने मेरो लाला देखो नहीं है? नहीं मैया, मैंने यहाँ ब्रज में रह के कब पुरुष को मुख नहीं देखो, और पुरुष के नाम से मुख घृणासी हुए हैं। जब सुदेवी ने कई छोटे से बालक हैं तो मैं चली आई। चित्रा जी, आज आपकी बात को सुन के मुझको बड़ो आश्चर्य है रहे हो है। आप कह रही हो कि मेरो लाला आपने कबू देखो ही नहीं है। अरे मेरो लाला तो इतना उदंगारो है, इतना नटखट है, सबरे ब्रज मंडल में ब्रज गोपिन के घर घर में डोले हैं। काऊ के घर मटकिए फोड़ावे, काऊ के घर से माखन चुरा लावे, और काऊ के चीर वस्त्र को लेके कदम पे चढ़ जाए। हाँ, ऐसे उदम मचाता डोले। तो आप अपने लाला को बुलाओ तो सही, मैं देखूं तो सही आपके लाला कैसी। ठीक है, मैं अभी बुलाऊं। कोई चक्कर ना करो। अरे कन्हैया, ओ लाला, अरे उड़ी पूरा बनवा चित्र। हाँ ले, बन गो। इतनी जल्दी कहाँ पे बन जावे वो? ये चित्रा जी आई हैं, इनको प्रणाम करता मैंने। प्रणाम चित्रा जी। और तू अपनो चित्र बनवावे ना, तू वहाँ जाएंगे सूद और ठाड़ो है जा। मैया सूदो के मुंह पे आवे ना ठाड़ो है वो। सूद और ठाड़ो है वो ना आवे तो पे। अरे तो तारी के बोले बाके बिहारी ला। तो कुछ ऐसा अपनो चित्र बनवानो है, वैसे ही वहाँ ठाड़ो है जा। हाँ, चित्रा जी, भैया यही मेरो लाला है, यही अंधेरे घर को उजियारो है, ये आपको चित्र बनाना है। अभी तक दृष्टि उठा करके चित्रा ने ठीक से ठाकुर को देखा, और अब क्योंकि चित्र बनाना है तो निहारना तो पड़ेगा। और जो मृदु मुस्कान निहार के धीर धरत है कौन, नारायण के तन तजे के बोरा के मुंह। निरखत भूली तन दशा भरी आए दूने, अंचल सो पहुंचत कुमरी बोले जात न बे। अद्भुत रूप अनुपम सोहे, रूप अनुपम सोहे, ऐसो को जो देखना मोहे, ऐसो को देखना मोहे। अंग अंग प्रति परम सुहाई, अंग अंग परम सुहाई, निरखे सोई चित्र बन जाए। मैया ने वो दशा तो पहचानी नहीं, पूछने लगी कितनी देर तक देखोगी? देख लिया कितना अद्भुत रूप है श्री कृष्ण को, कैसी अद्भुत छटा है इनके अंग अंग से रोम रोम सो कांति झलक रही है। यह एक कामदेव तो कहा, करोड़न कामदेव को यह लज्जित कर रहे हैं। मैं इनको चित्र कैसे बना पाऊंगी? ये तो मेरे चित्र को अपने ऐसे मोह रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं अपने शरीर की सुध बुध इनके श्री मुखार बिंद को देख के ही भूल गई। कैसे चित्र बनाऊंगी मैं? परंतु यह समय मैं मैया के पास चित्र बनाए को आई हूँ तो बनाऊंगी। चित्रा जी, मैया आपने मेरो लाला देख लियो? हाँ मैया, मैंने आपके लाला के दर्शन कर लिए मैया। तो मैं हाँ
कब तक चित्र बनाए लाओगी आप? मैया भैया मैं आपके लाला को चित्र कल संध्या तक बनाए के लिए आऊंगा। ठीक है, बहुत सुंदर। बनवा चित्र। अरे तारीखे तो ये बड़ी जल्दी मच रही है चित्र की। अरे अबई कैसे बन जाएगा चित्र? आज ने अबई को देखो है, अब अपने घर जाके वह तेरा चित्र बनाऊंगी, कल मिल जाएगा तुमको चित्र। हाँ ऐसी लगन मेरी श्री कृष्ण से लग गई, मन नहीं छूटे है, तन एक क्षण के लिए हो दूर नहीं हो। मन करे है कि बार बार इनको मैं देखती ही रहूं। लगन लगी लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की, लगन लगी घनश्याम की, लगन लगी घनश्याम की। धरत है कित पग परत है कित भूल, भरत है कित पग परत है कित हो। भूल जात सुधी धाम की जाए, लगन लगी घनश्याम की, लगन लगी घनश्याम की, प्यारी लगन लगी घनश्याम। चित्रा जी इस प्रकार ठाकुर के निकट अपना मत छोड़ आए और वो चित्र चुरा लिया।